नमस्कार साथियों, कृमि मुक्ति दिवस पर प्रत्येक विद्यार्थी जो विद्यालय में अध्ययनरत है उनको एल्बेंडाजोल या यूं कहें डीवार्मिंग टेबलेट का सेवन करना अति आवश्यक है। और यदि आप अध्यापक हैं तो आप भी उस टेबलेट का सेवन कर सकते हैं जो कृमिनाशक टेबलेट विभाग द्वारा हमें दी जा रही है। अब जो डीवार्मिंग टेबलेट हमें दी जाएगी, आप विद्यार्थियों को वितरण करेंगे या विद्यार्थी जो सेवन करेंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन शाला दर्पण पर आपको अपडेट करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपको टेबलेट की इंफॉर्मेशन शाला दर्पण पर कैसे ऑनलाइन करनी है, कितने विद्यार्थियों ने टेबलेट का सेवन किया है जो कृमि मुक्ति दिवस पर, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कैसे दर्ज करनी है, मॉपअप दिवस पर कितने विद्यार्थियों ने टेबलेट का सेवन किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे दर्ज करनी है, और साथ में प्रतिकूल प्रभाव कितने विद्यार्थियों पर पड़ा है, आपके पास गोलियों का स्टॉक कितना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो साथियों, वीडियो में जानकारी देने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके कार्य को आसान कर दे वो सबसे पहले और सटीक इंफॉर्मेशन के साथ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले जो आपको यहाँ शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आपको लॉगिन कर लेना है। आपको इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी विविध नेम से, तो आपको इस विविध नेम की जो टैब आपको दिखाई दे रही है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ कई अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे, परंतु जहां मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं वहां आपको देखना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डीवार्मिंग सूचना नेम से, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो अब आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ सेशन आपको ऑलरेडी 2023-24 दिखाई देगा। अब आपको यहाँ कार्य कितने चरणों में करना है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। आपको कार्य 3 चरणों में यहाँ करना है। एक तो कृमि मुक्ति दिवस, दूसरा आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा मॉपअप दिवस, और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा प्रतिकूल प्रभाव। तो तीनों बिंदुओं पर मैं आपको कार्य करके इस वीडियो में बताऊंगा, परंतु आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, तभी आप प्रोसेस समझ पाएंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ कहीं भी क्लिक नहीं करना है। प्रारंभ में आपको आना है सीधे नीचे की ओर जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो आपको गोलियों की गणना सबसे पहले करनी होगी। आपको स्पष्ट यहाँ कहा जा रहा है कि आपको टेबलेट की गणना करनी है, तो कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको यहाँ क्या दर्ज करना है, यहाँ आपको बताना होगा कुल छात्र एवं छात्राओं की संख्या आपको बतानी है। आपके विद्यालय का कुल नामांकन कितना है वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। जैसे मैंने बता दिया है मेरे विद्यालय का कि मेरे विद्यालय में 35 का नामांकन है, तो मैंने यहाँ दर्ज कर लिया है। अब उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी होगी वो कक्षा अध्यापक की दर्ज करनी होगी। आपके विद्यालय में कितने कक्षा अध्यापक है उनकी संख्या आपको यहाँ बता देनी है। तो आप और कक्षा अध्यापक के अलावा भी आप अध्यापक की संख्या यहाँ बता सकते हैं। यदि वो टेबलेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ कक्षा अध्यापक की संख्या बता देंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दर्ज करनी है, गोलियों की संख्या हमें यहाँ बतानी है। तो अब मैंने यहाँ 37 लिखा हुआ है। क्यों, कैसे लिखा हुआ है? 35 तो मुझे छात्र छात्राओं के लिए टेबलेट की आवश्यकता है, 2 मेरे पास कक्षा अध्यापक है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद यहाँ बता दिया कि मुझे 37 टेबलेट की आवश्यकता है। अब आगे जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो आपको यहाँ क्लियर करना है। इसी बिंदु को आपको समझना है कि आपको 10% अधिक गोली की मांग करनी है। 10% आप कैसे मांग करेंगे? तो टोटल गोलियां आपके पास कितनी बन रही है? 37 गोलियां जैसे बन रही है मेरे विद्यालय में, मेरे को 37 टेबलेट की आवश्यकता है। इसके अलावा 10% में मैं 10% अलग से मांग करना चाहता हूं, तो इस 37 का 10% मैंने निकाल लिया है, तो मेरे पास 4 टेबलेट अतिरिक्त बन जाती है। यदि आपके विद्यालय में नामांकन के हिसाब से और कक्षा अध्यापक के हिसाब से आप 10% निकालेंगे, परंतु मैंने यहाँ 37 का 10% निकाला है, वो पॉइंट में आया था, तो मैंने पॉइंट को पूरे अंक में कर लिया है। इसलिए मुझे 4 टेबलेट और आवश्यकता लग रही है, तो मैंने यहाँ 4 यहाँ लिख लिया है। उसके बाद आपसे अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पूछी जाएगी, विद्यालय में आवश्यक गोलियों की संख्या। अब हमें कितनी गोलियों की आवश्यकता होगी?
37 गोलियां तो हमें यहाँ चाहिए थी। 10% यदि हम एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो 4 गोलियां हमें यहाँ आवश्यकता है। तो टोटल कितनी बन जाती है? 41 गोलियां मेरे को विद्यालय में आवश्यकता है। मेरे विद्यालय में ऐसे आपको आपके विद्यालय में जितनी भी गोलियों की आवश्यकता है आप गणना ऐसे करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। यहाँ नीचे बिल्कुल अलग कलर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का। तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ शो होगी। आपको यहाँ ग्रीन कलर में मैसेज मिल जाएगा सक्सेस इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो जो आपका कार्य था वो समाप्त हो चुका है। जो इंफॉर्मेशन आपने दर्ज की है वो शाला दर्पण पर दर्ज हो चुकी है। अब आना है साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर। अब आपको यहाँ स्टॉक का विवरण बताना होगा कि आपने जो मांग की थी वो स्टॉक आपके पास आया है या नहीं आया है। स्टॉक संबंधी विवरण आपको यहाँ बताना होगा। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको प्राप्त गोलियों की संख्या मुझे कितनी हो चुकी है जो मैंने मांग की थी, उसी अनुसार मुझे 41 गोलियां विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अब मेरे पास बची हुई गोलियां कितनी है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है कि मैंने विद्यार्थियों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ साथियों। या मैं आपको अभी मैंने गोली का वितरण नहीं किया, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय मैंने गोली का वितरण नहीं किया, पर मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताया है कि 4 गोलियां मेरे पास शेष बची हुई है और उपयोग में मेरे द्वारा 37 गोलियां ले ली गई है। तो आप भी जब जो आपको गोलियां प्राप्त होगी विभाग से वो उन गोलियों की संख्या आप यहाँ एंटर कर लेंगे। आपके पास जो गोलियां बचेगी वो संख्या आप यहाँ बता देंगे और उपयोग में ली गई गोलियों की संख्या आप यहाँ बता देंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। तो आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। साथियों यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ एडिटिंग भी कर सकते हैं, बाद में भी एडिट कर सकते हैं, परंतु आपको सूचना शाला दर्पण पर फिल करना अनिवार्य है। तो आपका प्रथम चरण का कार्य साथियों यहाँ समाप्त हो जाता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना है कर्मी मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर आपको कितनी गोलियां का वितरण आपने किया है, कैसे वितरण किया वो जानकारी भी देनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है कर्मी मुक्ति दिवस का। इसके सम्मुख आपको यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है, तो आपको इस सर्कल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ आपके विद्यालय का नामांकन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। कक्षावार आपको बिल्कुल नामांकन डिस्प्ले होगा, किस कक्षा में कितने छात्र कितनी छात्राएं हैं, योग कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको आगे करना क्या है वो आपको यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है। एल्बेंडाजोल सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कृमि मुक्ति दिवस पर कितने विद्यार्थियों ने आपके जो है एल्बेंडाजोल का सेवन किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ छात्र की बता देनी है कि कितने विद्यार्थियों ने, या कक्षा आपको यहाँ दी हुई है इसके सम्मुख आपको स्पष्ट बताते जाना है कि कक्षा 1 में कितने छात्रों ने टेबलेट का सेवन किया है, कक्षा 2 में कितने छात्रों ने किया है, कक्षा 3 में कितने छात्रों ने किया है। इस तरह से आप यहाँ इन्फॉर्मेशन दर्ज करेंगे। उसी तरह आपको यहाँ छात्रा की इन्फॉर्मेशन भी दर्ज करनी है। तो कक्षा 1 में कितनी छात्राओं ने टेबलेट का सेवन किया है, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, और जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है उनमें कितनी छात्राओं ने टेबलेट का सेवन किया है वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। मतलब आप क्या करेंगे, सिंपल सा आपको कार्य इतना सा करना है कि जितने छात्र छात्राओं ने टेबलेट का सेवन किया है वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है, कक्षा अनुसार आपको बतानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ ग्रीन कलर में आपको मैसेज मिल जाएगा सक्सेस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। तो आपका कार्य जो कर्मी मुक्ति दिवस है उसके ऊपर जो आपको कार्य करना है वो आपका कार्य इस दिवस पर समाप्त हो जाता है। फिर आएगा साथियों मोपअप दिवस। मोपअप दिवस पर आपको क्या कार्य करना है वो जानकारी भी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। तो यहाँ आपको दिया हुआ है मोपअप दिवस। तो इसके सम्मुख आपको जो सर्कल दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे आप मोपअप दिवस पर क्लिक करेंगे जो डार्क बिंदु है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। स्पष्ट जो सर्कल है वो आपका डार्क यहाँ हो जाएगा। अब आपको यहाँ भी वही इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके विद्यालय का नामांकन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, छात्र छात्राएं और कुल। उसके बाद यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन आगे देनी है वो आपको यहाँ रीड कर लेना है। एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मोपअप दिवस पर अब आपके कितने छात्र छात्राएं एल्बेंडाजोल का सेवन कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो आपको छात्र की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देनी है, छात्रा की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है। मतलब जो छात्र
कृमि मुक्ति दिवस के दिन आपके विद्यालय में किसी कारण से अनुपस्थित थे या किसी कारण से टेबलेट का सेवन नहीं कर पाए, उन्हें आपको मॉपअप दिवस पर टेबलेट का सेवन करवाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वही आपको ग्रीन कलर में मैसेज मिल जाएगा, सक्सेस इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली, और आपको यहाँ नीचे की ओर जो आपने गोलियों की गणना की थी वो इन्फॉर्मेशन शो होगी। उसके बाद स्टॉक का विवरण आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो दूसरे बिंदु पर साथियों आपको इस तरह से कार्य कर लेना है। अब आती है साथियों तीसरे बिंदु की बात कि यहाँ तीसरा बिंदु पर हमें कार्य करना है, तो कैसे करना है। यहाँ तीसरा बिंदु दिया गया है प्रतिकूल प्रभाव, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जो सर्कल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देगा कक्षा विवरण, छात्र छात्राओं की संख्या, मतलब आपके विद्यालय का नामांकन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है उनमें कितने छात्र छात्रा नामांकित है और कुल कितने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या देनी है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है और वो यहाँ लिखा गया है कृमिनाशक गोली के सेवन के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करने वाले छात्र छात्राएं, मतलब जो आपने विद्यार्थियों को कृमिनाशक टेबलेट दिए, एल्पेंडाडाइजोल टेबलेट दिए, उससे प्रतिकूल प्रभाव कितने विद्यार्थियों पर हुआ है। यदि हुआ है तभी आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है, और नहीं हुआ है तो आपको यहाँ जैसा जीरो लिखा आपको दिखाई दे रहा है ये जीरो पर ही आपको यहाँ सबमिट कर देना है। परंतु यदि मान लो हो सकता है कि किसी विद्यार्थी पर आपको प्रतिकूल प्रभाव दिखा हो और आप उसे हॉस्पिटल में ले गए हो, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ सूचना दर्ज करनी होगी। तो मैं मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो यहाँ है मेरे छात्र है इस कक्षा में, कक्षा 3 में 7 छात्र है, उसमें से एक छात्र पर मुझे प्रतिकूल प्रभाव दिखाता तो मैं यहाँ क्लिक करके 1 दर्ज कर दूंगा, और मुझे कहीं भी किसी भी कक्षा में प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थियों पर नहीं दिखा है तो मैं सब दूर 0 रखूंगा, परंतु यहाँ मैं 1 कर लूँगा। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लूँगा तो फिर मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली। तो आपको इस तरह से यहाँ पर कार्य करना है। अब आपको साथियों डीवार्मिंग जो टेबलेट है या यूँ कहे एल्पेंडाडाइजोल जो टेबलेट है आप विद्यालय में जब विद्यार्थियों को वितरण करेंगे, विद्यार्थियों से उसका सेवन करवाएंगे, उसके उपरांत शाला दर्पण पर आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और साथियों यदि वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि वह भी इंफॉर्मेशन जो शाला दर्पण पर दर्ज करनी है डीवार्मिंग से संबंधित वो दर्ज करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।